हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस मोर देन 15 ईयर्स एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और जैसे यह जो मंथ चल रहा है, दैट इज़ अ मार्च महीना जो चल रहा है, दैट इज़ सेलिब्रेटेड एज अ अनीमिया अवेयरनेस मंथ। सो आज मैं बात करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली अनीमिया क्या होता है, अनीमिया किस वजह से होता है, या तो क्या क्या रीजंस होते हैं अनीमिया होने के लिए, कौन से पेशेंट्स हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, अनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके साइंस क्या होते हैं, उसका निदान कैसे किया जाता है, और लास्ट में उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अनीमिया जो है दैट इज़ बेसिकली, अनीमिया मीन्स कि आइदर देर इज़ अ रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं अपने ब्लड में, उसकी कमी है, या तो हीमोग्लोबिन लेवल कम है। सो अनीमिया जैसे उसका क्लासिफिकेशन जो है, CDC का जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ इफ़ इट इज़ लेस देन 10.5 देन इट इज़ mild anemia. If it is between 7 to 10, it is moderate anemia, and if it is less than 7, it is a severe type of anemia. जैसे हम फॉलो करते हैं रूटीन में, दैट इज़ अ WHO डेफिनेशन, और WHO का जो डेफिनेशन है कि लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर अगर हीमोग्लोबिन है कोई भी पर्सन का, तो उन्हें अनीमिया है ऐसे कहा जाता है। सो आगे मैं बताना चाहती हूँ कि अनीमिया होने के रीज़न्स क्या होते हैं, कौन से पेशेंट्स होते हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। सो बेसिकली अनीमिया जो है, जैसे अपना जो ब्लड होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज़ अ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, और दूसरा होता है प्लाज्मा। सो बेसिकली आइदर देर इज़ अ अक्यूट रीज़न है और क्रॉनिक रीज़न है। अक्यूट रीजन्स जो है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में पेशेंट्स को अनीमिया होने के चांसेस होते हैं। जैसे कोई भी फीमेल्स है जिनको ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, मे बी एसोसिएटेड विद द क्लॉट्स है, या तो ब्लीडिंग का जो समय है, ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, पीरियड्स इरेगुलर है कि महीने में 2 बार 3 बार अगर पीरियड्स आ रहे हैं, तो वह हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। दूसरे कि सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स, जो भी प्रेग्नेंट महिला है, उनमें अनीमिया आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जो रीसेंट स्टडी है उसमें कहा गया है कि ऑलमोस्ट मोर देन 90% ऑफ द अनीमियाज इज सीन इन द प्रेग्नेंट फीमेल्स। फिर बच्चे जो है, इन्फेंट्स है, यह भी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। सो मेन जो रीज़न है दैट इज़ आइदर इट इज़ अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, या तो कहीं ना कहीं आयरन प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन मे बी बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग, या तो जैसे क्रॉनिक हम कहते हैं कि अगर किसी को इंटेस्टिनल अल्सर्स वगैरह है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज़ है, कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शंस अगर है, क्योंकि यह सारी कंडीशन में कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो रहा है, आयरन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। सो यह सारे रीजंस होते हैं, इवन ल्यूकेमियाज वगैरह जो है। सो यह सारे पेशेंट्स होते हैं कि जिसमें अनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि हाई रिस्क कैटेगरी में इवन पेशेंट्स जो है जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रह रहा है और ब्लीडिंग पाइल्स है, जैसे पर रेक्टल ब्लीडिंग है, सो यह सारे भी रीजंस होते हैं अनीमिया होने के लिए। अभी अनीमिया अगर है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे पूरे बॉडी में बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स है उनका फंक्शन क्या होता है कि अपने बॉडी में जो भी टिश्यूज़ है वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाना। सो यह जो रेड ब्लड सेल है, दे कैरी द ऑक्सीजन, एंड वह अपने सारे बॉडी के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। सो अल्टीमेटली जब भी अनीमिया होगा तो यह जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वह कम होने लगेगा, और जो भी अपने टिश्यूज़ है उसको ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है। सो उसके जो सिम्टम्स है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की,
तो जो भी पेशेंट है जिनको अनीमिया है उनको थकान महसूस होती है, फटीग, वीकनेस, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा चलते हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। उनके जो आइज़ होते हैं उसमें कभी कभी हम देखते हैं कि येलोइश डिस्कलरेशन दिखता है, टंग जो है वो पेल होता है, फेस जो है वो एकदम ही पेल जैसे हम बोलते हैं वैसा दिखता है। हार्ट रेट, उनके इरेगुलर हार्ट रेट्स होते हैं, कभी उनको खुद के हार्ट रेट भी फील होते हैं, दैट इज़ पाल्पिटेशन। जनरली उनका जो ब्लड प्रेशर है वो लोअर साइड में रहता है और यह सारे सिम्टम्स होते हैं। प्लस बेसिकली अनीमिया की वजह से आपका जो बेसिक इम्यूनिटी पावर है वह कम हो जाता है। सो उसकी वजह से कोई ना कोई इन्फेक्शन लगने के रिस्क और उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो दिस आर द सिम्टम्स एंड साइंस। दूसरा कि हम वह भी देख सकते हैं कि जिनको अनीमिया है, क्रॉनिक अनीमिया है, उनके जो नेल्स है उसका शेप भी ऑल्टर हो जाता है, कोइलोनैकिया जिसे हम कहते हैं। उनके जो आइज़ है, जो लोअर कंजंक्टिवा रहता है वह भी पेल दिखता है। सो इनडायरेक्टली यह सारे सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं अनीमिया के। अभी इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? सो बेसिकली डायग्नोसिस के लिए जो भी आपके सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, प्लस ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपका जो ब्लड टेस्ट होता है, काफ़ी लोगों को भी पता होता है कि CBC, दैट इज़ अ कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, MCV, MCH, MCHC, यह सारे डिटेल में टेस्ट होते हैं। दूसरा है सीरम फेरेटिन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है। इसके साथ साथ जनरली विटामिन B12, फॉलिक एसिड, होमोसिस्टिन लेवल वगैरह किए जाते हैं। और अगर किसी का हीमोग्लोबिन में भी लेस देन 10 आता है तो इवन उनका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि काफ़ी बार हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास प्रेग्नेंट मदर्स आते हैं तो थैलेसेमिया है, सिकल सेल अनीमिया है, वह भी रूल आउट करना ज़रूरी है। और वह पर्टिकुलर पेशेंट में व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ अनीमिया वह भी डायग्नोस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ प्रिवेंशन एंड देन कम्स इज़ अ ट्रीटमेंट। सो प्रिवेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को डाइटरी मॉडिफिकेशन, यानी कि अपना जो रूटीन खाना है उसमें आयरन रिच फूड अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो एनीमिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो अभी आयरन रिच फूड कौन से होते हैं कि जैसे जो प्रोटीन्स है उसमें बेक्ड बीन्स वगैरह ले सकते हैं, वेजिटेबल्स है उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स जो है दे आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ आयरन। सो यह सारे अपने रूटीन डाइट में अगर इन्वॉल्व करते हैं तो अनीमिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं या तो जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं अनीमिया डेवलप होने के लिए, उनको जनरली आयरन टैबलेट्स एज अ प्रिवेंटिव ऑल्सो एंड एज अ थेरेपेटिक ऑल्सो टैबलेट्स फॉर्म में आयरन दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट है जिनको मॉडरेट या तो सीवियर अनीमिया है, जैसे लेस देन 7 अगर उनका हीमोग्लोबिन है तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर मॉडरेट अनीमिया है दैट इज़ बिटवीन 7 to 10 तो उनको IV आयरन थेरेपी भी दे सकते हैं। सो यह सारी डिटेल्स मैंने आज बताई है, आपके साथ शेयर की है सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इंडिया इज़ द डेवलपिंग कंट्री और हम देख रहे हैं कि इंडिया में अनीमिया का जो इंसिडेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि भारत देश में अनीमिया जो है उसको प्रिवेंट करना है। स्पेशली जो यंग गर्ल्स है, जो हमारा फ्यूचर है, प्लस जो फीमेल्स है आइदर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या तो प्रेग्नेंट है, इस सभी में अगर हम अनीमिया प्रिवेंट करते हैं तो जो भी उनको प्रेगनेंसी या तो बच्चा होगा वो भी हेल्दी आने के चांसेस और उनको खुद को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क कम हो जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इस टॉपिक में कोई भी क्वेरीज़ है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके इन सवाल के जवाब देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।